या जैसे मोस्टली तो ज़्यादातर लोग फर्स्ट टाइम भरने वाले ही है निखिल फोटो और भेजिए ना पूरा। हाँ वो तो पूरा ओपन हो जाएगा, डिटेल्स पूरी अपने नाम। क्या हो गया? जैसे ओटीआर, जैसे जो 2024 में भरा हुआ होगा तो ओटीआर बना होगा, तो ओटीआर में तो पूरी डिटेल सबमिट रहती है ना। वो आपको नहीं भरना, जो फर्स्ट टाइम भरते हैं उनके लिए, जैसे निखिल हो गया है, प्रीति हो गई है, ये सब फर्स्ट टाइम देंगे। तो इनके लिए अच्छा, तो जिनका जिनका फर्स्ट टाइम है उनके लिए ज़रूरी है। इस बार ओटीआर दोबारा से मांग रहा है। मेरा पिछली बार भी भरा था, उससे पिछली बार भी भरा है, इस बार दोबारा मांगा है ओटीआर, पूरी डिटेल दोबारा पूछ रहा है। दोबारा भरवाया है? दोबारा ओटीआर पूछ रहा है इस बार। पहले वाले को उसमें डिटेल ही नहीं फिल कर रहा, पूरी ओटीआर में दोबारा डिटेल ले रहे हैं। उसके बाद फॉर्म में इस बार प्रेफरेंस भी मांग रहा है कि फर्स्ट चॉइस क्या रखनी है, सेकंड क्या रखनी है, थर्ड क्या रखनी है, सब कुछ मांग रहा है इस बार। अभी से ही? अभी से ही मांग रहा है। और ये भी पूछ रहा है कि आपका इंटरव्यू का माध्यम क्या रहेगा। वो सब तो पूछता ही है। अभी प्लस ये सब प्लस इंटरव्यू वेब पूरा से में पूछ रहा है। पूछता था पहले। ये इस बार अब पूरा शुरू से कर दिया है, डीएफ फॉर्म पूरा शुरू से डाल दिया इसने। अच्छा तो सब भाई, सब लोग पे ध्यान से ही भरना। बहुत टाइम लग रहा है। कैफे वाले तो हाथ जोड़ रहे हैं, भैया इतनी जल्दी कुछ ना है, दो घंटे लग रहे हैं। आधा घंटा 40 मिनट जा रहा है एक फॉर्म में ओटीआर के बाद। अच्छा तो ये मतलब जो अरे हाँ, किसी टेलीग्राम में डाला भी था किसी ने कि पूजा खेड़के ने जो किया है वो सबको लपेटेगी अब। तो इसमें लपेट ही दिया उसने, इतना अच्छा लपेटा है क्या ही बताऊं। बहुत जबरदस्त तरीके से। मुझे लग रहा है 2-3 दिन लग जाए आराम आराम से फॉर्म भरने में भी। इसीलिए मैं भी थोड़ा आज फॉर्म भरने में टाइम दूंगा, क्योंकि थोड़ा टाइम लगेगा उसमें। तो आज भरूंगा उसको, भर के जो भी है फाइनल तो करना ही है। तो यही एक थोड़ा ध्यान रखना, फॉर्म भरने में कोई भी लापरवाही मत करना, ध्यान से चेक करके भरना। मुझे जहाँ तक लगता है जो हॉबी वगैरह ये पूछ रहा है ना, यूपीएससी एक तरीके डेप्थ तैयार कर रहा है अभी जैसे। हाँ, और अब की बात जैसे ना मैं बताता हूँ ना, पहले 2018 से पहले 19 से ऐसे होता था, जब मुझे याद अच्छे तरीके से। पहले ऐसे देखो, पीटी के बाद में है ना डेफ 1 आता था, पहले वही होता था, ठीक है। ये तो अभी किया है इन्होंने, 2020 के बाद डेफ 1 डेफ 2 किया है। तो पहले क्या होता था, जैसे पीटी क्वालिफाई करते थे ना, तो उसी टाइम सब भरवा लेता था। आपका जो होता है ये जोन वोन होता है, कैडर होता है, वो सब भरवा लेता था, प्रेफरेंस भरवा लेता, सब कुछ भरवा लेता था। फिर इंटरव्यू में तो डायरेक्ट ऐसे नॉर्मल जाना पड़ता था, ज़्यादा उसमें कुछ नहीं होता था। परंतु इन्होंने लॉकडाउन के बाद में चेंज किया ये पैटर्न। अब उन्होंने जैसे अपने मेंस के फॉर्म में ज़्यादा कुछ भरना नहीं होता, जैसे मैंने अब की बार भरा था तो उसमें कुछ था नहीं खास। थोड़ा बहुत आपको ये कुछ नहीं तो प्रेफरेंस डालनी पड़ती है कि ये चाहिए, ये चाहिए, नहीं कैडर डालना होता है। नॉर्मल एक जैसे पीटी का फॉर्म होता है वैसे ही होता है वो, ठीक है। पर अब वापस ही उन्होंने चेंज कर दिया, वापस से वही पैटर्न ले आए ये लोग जो पुराना था इनका, कि आप जैसे फॉरेस्ट का तो वो इसी में आप जब भरोगे तब इन्वॉल्व हो जाता है कि पीटी मतलब फॉरेस्ट नहीं। इस बार उसकी 11/2 तक डेट है। तो इतनी तो है, इसकी भी तो 11 फरवरी तक ही है। 11 फरवरी तक दोनों का सेम ही रहता है, उसमें वो एक ही दिन आता है नोटी पे। पीटी तो साथ में होता है, ये मेंस अलग होता है, बस इंटरव्यू अलग होता है। देख लेते हैं क्या क्या आया। तो हाँ, जितनी विक्की तुम बताओ तुम्हारा एक्सपीरियंस, क्या क्या ज़रूरत पड़ रही है, थोड़ा बताओ इन लोगों को। पेन देना, पेन। अरे वो मैं ये बता रहा हूँ कि ये जो है ना, इस बार जो फॉर्म पूछ रहा है ना, तो थोड़ा सा ध्यान से भरें। जिसको भी भरने टाइम लग रहा है, और नए कैफे से बचें। थोड़ा सा एक्सपीरियंस होल्डर के साथ बैठें, क्योंकि नए वाले को नहीं पता है। आज मेरा फॉर्म भरने में बहुत समय लगा है सुबह। अच्छा, मैं 1 बजे साइट चली और 1 बजे से लेकर 3 बजे तक फॉर्म, उसकी समझ में नहीं आ रहा था फॉर्म भरना क्या है। तो इसलिए थोड़ा सा सीनियर आदमी के साथ बैठेंगे तो वो आपको आराम से बताएगा। और जल्दीबाजी ना करें अपने डिटेल भरने में, क्योंकि एक एक डॉक्यूमेंट को बहुत आराम से तरीके से चेक करके देख रहे हैं। अच्छा, और जिसका सेंट्रल का नहीं है उसका सेंट्रल का बनवा ले, वरना बाद में बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो तुमने जो ईडब्ल्यूएस बनवाया है तुमने? हाँ, मेरे डब्ल्यूएस इस बार है। सेंटर का डाला है? नहीं, मेरा सेंटर का नहीं होता, मेरा तहसीलदार का होता है। अगर कोई जर्नल में है यहाँ और ईडब्ल्यूएस का वो है, दावा करता है कोई, तो उसके लिए तहसीलदार के स्टैम्प और साइन चाहिए। वो है मार्च तक वैलिड है, तो वो चल जाएगा। 11 अप्रैल 2024 के बाद में चाहिए। बिना तहसीलदार के वो फाइनेंशियल
हाँ फाइनेंशियल ईयर के बाद का होना चाहिए। हाँ, तो 11 नहीं, 11 अप्रैल मैंने देखा था, 11-12 अप्रैल के बाद का होना चाहिए। तो तुम्हारा नहीं चलेगा छोटी, तुम जो कल बता रही थी मार्च वार्च का तुम्हारा। बनवाना और पड़ेगा। अगर किसी हाँ किसी किसी का नहीं बना है तो कम से कम 1 महीना लगता है इसको बनने में। तो ऐसा प्रक्रिया नहीं, पूरी कर लें अपनी। बनने में बन जाएगा जल्दी। बना देते हैं हफ्ते भर भैया में। 2 दिन लगता है मेरा सर, अरे मेरे को बन तो 2 जाएगा, दिन बन लगता है। जाएगा, आप बन जाता है, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं। मेरा 1 महीने में बना है तो मैं इसलिए बता रहा हूँ। वो 2 दिन लग जाए। अच्छा, तो तुम जब ये फॉर्म भरे थे तो ये सचिन बोल रहा है कि पूरा डिटेल में मांग रहे थे, तुम्हारे भी यहाँ मांगा था कि ईडब्ल्यूएस में भी? नहीं, ईडब्ल्यूएस का नंबर मांगा था, स्कैन किया था उसने ए डॉक्यूमेंट। सचिन, तुम कैसे बोल रहे हो? यही तो मांगता है, नंबर ही मांगता है वो। कि तुम कैसे बोल रहे हो सचिन कि वो सब कुछ इनकम क्राइटेरिया सब मांग रहा है? हाँ वो मैं बता रहा हूँ, वो मैं बता मैं रहा हूँ। खोल के बैठा हुआ हूँ, खोल के अभी दिखा रहा हूँ, मैं फोटो भेज रहा मैं हूँ। बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। साइड में ईडब्ल्यूएस की वही खोल, वो ईडब्ल्यूएस इनकम वगैरह डालना है। सचिन माइक बंद कर, अपना माइक बंद कर। वो ईडब्ल्यूएस के डिटेल में नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि आपकी इनकम कितनी है फैमिली की। तो ईडब्ल्यूएस की जरूरी नहीं है, मैंने वो 48,000 डलवाएंगे, ठीक है? तो उससे अच्छा। कोई लेना देना उसका है नहीं। 7 लाख से 8 लाख से कम होनी चाहिए, वो उसका कोई लेना देना नहीं है। वो तो बस एक नॉर्मली डाल रहा है। नहीं, ये बता रहा है कि ये देखो ये कुछ कुछ मांग रहा है इसमें। बिना इनकम के ईडब्ल्यूएस नहीं बनेगा। वो इनकम जो आई सर्टिफिकेट होता है वो इनकम डालनी पड़ती है यहाँ पे। ये क्या आ रहा है? परफॉर्मर टू बाय फिल बाय द कैंडिडेट और क्या? नहीं, इनकम नहीं डालते, नंबर लेता है और अब जो वही जारी तो। किया उसका और नंबर ही, हाँ बस वही डलता है। इस बार इनकम पूछ रहा है। मैं डेट फोटो ऑफ भेज फादर, डेट ऑफ, तो ये अच्छा। अरे तो मैं चाहिए ओटीआर भर रही हूँ, उसमें बोल रहा है कि ये फॉर्म नहीं, फॉर्म में पूछ रहा है, फॉर्म में। ए सचिन, तुम बताओ ये ओटीआर में मांग रहा है, किस में मांग रहा है? भैया ओटीआर में नहीं मांगेगा, फॉर्म में मांगेगा अच्छा, जब फॉर्म सबमिट करोगे। चलो एक बार देखते हैं खोल के, थोड़ा बहुत एक आइडिया लेते हैं। हाँ भैया, अरे मैं बोल रहा हूँ कि जो तुम्हें मांग रहा है वो किस में मांग रहा है? तो ओटीआर भर रहे हो तब मांग रहा है, किस में मांग रहा है? ये जो ओबीसी का लगा रहे हैं ना डॉक्यूमेंट्स, उसमें मांग रहा है ये। अच्छा, उसमें मांग रहा है, तो उसमें तो ऐसा सीरियल नंबर ही डाला जाता है ना, वही मांगता है ना उसमें, तो डाला था। ये देखिए सीरियल नंबर, ये देखिए सीरियल नंबर भी वगैरह सब डाला जा रहा है। ये देखो ऊपर, ये 2 मांगे हैं इसमें, ठीक है? इसके बाद फिर अगर जैसे ये क्लिक करते हैं ना, इसके बाद जो कॉपी निकली, मैंने आपके पास कॉपी भेजी हुई है। अच्छा, हाँ, और उसके बाद फिर ये सारा भरना पड़ रहा है। ईडब्ल्यूएस तो भरने में कोई दिक्कत नहीं है, ओबीसी वाले थोड़ा ध्यान से भरे। ओबीसी में ही दिक्कत आ रही है, ईडब्ल्यूएस में नहीं आ रही है। तो अच्छा, ये तुमने निकाला है, इसका प्रिंट आउट है? सब निकाल लिए हम, आपको पता ही है। तो ये तो किससे सिग्नेचर करवाओगे? सिग्नेचर मांग रहा है तहसीलदार के या एसडीएम के। नहीं, चाहे वो जो गजेटेड ऑफिसर होता है ना उससे करवा सकते हो, तो वेरीफाई करने के लिए है ये। हाँ, वेरिफिकेशन उसमें बोला था ना आपने, नोटिस डाला था कि वेरिफिकेशन, डबल वेरिफिकेशन हो गई ओबीसी वालों की। ये उसके लिए तो मुझे लग रहा है डबल वेरिफिकेशन के लिए ये चीज डाली गई है। क्या होता है ना, कोई टेंशन नहीं है, तो नॉर्मल ऐसे भर बुरा के डाला जा सकता है। वो तो सिग्नेचर चाहिए बस, सील मतलब जिनके पास वो होती है ना सील, वो उसका सिग्नेचर चाहिए, उसका सील चाहिए, कोई भी गजेटेड ऑफिसर का। ऐसे मिलेगा कहाँ? पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर अपॉइंटमेंट टू पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट। रुको एक बार मैं इसको खोल के दिखा देता हूँ, थोड़ा ध्यान से भरना जो भी है, क्योंकि यूपीएससी थोड़ा आजकल ज़्यादा ही सख्त हो गया है। पहले इतना कोई दिक्कत नहीं रहता था, पर जब से फर्जीवाड़े सब निकल के आ रहे हैं सामने, तो ये दिक्कत आ ही रही है। नहीं तो मुझे पता है लोग ऐसा इतना दिक्कत नहीं होती थी, यूपीएससी इंटरव्यू जब देने जाते थे तब भी ऐसा कोई दिक्कत नहीं करता था। चलो ये क्या है इसमें देखो, फॉर्म ऑफ द सर्टिफिकेट बी प्रोड्यूस बाय द अदर बैकवर्ड क्लासेज। हाँ, ओबीसी के लिए अप्लाइंग फॉर
अपॉइंटमेंट टू पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, देयर इज ए क्लेरिफाई श्री ये है सन ऑफ डॉक्टर विलेज टाउन, ये बनना पड़ेगा, बिलोंग्स टू जिस कम्युनिटी रिकोगनाइज बैकवर्ड क्लास है, गवर्नमेंट मिनिस्ट्री, अच्छा डेट वो सब कुछ भरेगा, फैमिली रेजिडेंस तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं। ऑथर ही कौन होना चाहिए, द ऑथर इशूइंग द सर्टिफिकेट में हैव टू मेंशन टू डिटेल रिजोल्यूशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन विच द कास्ट ऑफ द कैंडिडेट इज मेंशन इन ओबीसी एज ए मेन्यू फॉर द टाइम टू टाइम, लिस्ट ऑफ ऑथर इज एम्पावर इशूड बैकग्राउंड। हाँ तो भाई ये वहीं से होगा आपका फिर, क्योंकि इसमें बोला है कि जो जैसे क्या होता है ना, दिक्कत बताऊँ क्या होती है, ओबीसी में सेंटर में अलग होता है और इसमें स्टेट में अलग होती है ओबीसी की लिस्ट, तो आपको वहाँ से वो सारा सीरियल नंबर डालना है कि आपका जो ओबीसी का जो है वो कौन सा नंबर है, क्या है, सब कुछ डालना पड़ेगा आपको अच्छे से। तो वो वेरिफिकेशन तो चाहिए आपको अच्छे तरीके से, तो ज़रूरी है। तो जो भी है एक बार मेरा OTR में खोल के देखता हूँ अगर ऐसा कुछ दिखा रहा है क्या। यूरा तुमने भरा फॉर्म? आपके में नहीं आएगा ये चीजें। अरे सर वो फॉर्म में पूछ रहा था कि वो मेरा वो ये ओबीसी में ही आएगा। हेलो हाँ बोलो क्या बोलो। वो मेरा वो सर्टिफिकेट उस पे बना हुआ है, क्या बोलते हैं, किससे बना है? कब क्या डेट है उसकी, मैं डेट बोल, एक सेकंड 24 अप्रैल के बाद, 24 अप्रैल 2024 के बाद भी बना होना चाहिए आपको ओबीसी सर्टिफिकेट। मेरा फरवरी 2024 में बना हुआ है। नो नया बनाना पड़ेगा आपको। और अभी वो बन ही नहीं रहा, क्या बोलते हैं वो एसडीएम ना बोल रहा है मैं सिग्नेचर नहीं करूंगा ऐसा। उसकी एसी की 3 तेसी क्यों नहीं करेगा? वो बोलता है कि तो आपकी कास्ट उसमें आती नहीं ओबीसी में। अरे ना हाँ यही मैं बता रहा हूँ, सुनो है ना, दिक्कत ये होती है, ये ओबीसी को लेके है इशू। ओबीसी में क्या होता है कि जो राजस्थान मतलब स्टेट है, मान लो राजस्थान है, तो उसमें हो सकता है तुम्हारा ओबीसी में नहीं आए, परंतु ये हो सकता है कि सेंटर में तुम्हारा आए। नहीं जैसे मैं ना स्टेट में तो मैं क्या बोलते हैं ओबीसी में आता हूँ और सेंट्रल में जनरल में आता हूँ। मेरी क्या एक टाइटल है जिसमें जो लिस्ट निकली है फिर तो आपको जनरल से भरना पड़ेगा क्योंकि यूपीएससी सेंटर वाला मांग रही है। नहीं जैसा क्या है कि बोलते सेंट्रल में जो चुप रहा निखिल। बोलो बोलूंगा। अरे बोलने दो, हाँ बोलो युवराज। क्या बोलते हैं मेरा सेंट्रल में अपने जो ओबीसी की जो कास्ट दे रखी है ना, वो मेरा टाइटल वो नहीं है, मैं चौधरी यूज करता हूँ और उसमें टाक दे रखा है, वो कहता है टाक वाला लेके आओ आप, पर वो कास्ट मेरी ही है, पर उसमें आपका प्रूफ लेके आओ, मैं प्रूफ कैसे दूं उसको? चीज तो प्रूफ तुम्हारे को पापा का कोई कास्ट सर्टिफिकेट या दादा का कोई कास्ट सर्टिफिकेट हो। जैसे टाइटल 3-4 टाइटल है हमारे, मतलब टाइटल खाली उस पर टाक का ही दे रखा है, जब हम चौधरी लगाते मेवाड़ा लगाते वो 2 टाइटल ही नहीं है उसमें। अच्छा और मैं ऐसा कर सकता हूँ, मतलब इससे मैं फॉर्म भर दूं और फिर क्या होता है किसी एसडीएम चेंज होगा फिर सिग्नेचर करवा दूंगा मैं। परंतु ये है ना, जो 11 तारीख है ना, 11 फरवरी लास्ट डेट, उसके 7 दिन के बाद तक ही अलाउ रहेगा चेंजेस। नहीं एक बार मैं प्री दे दूं फिर मेंस में और मांगेंगे ना मेंस में वापस नहीं मांगते। अच्छा नहीं मेरे तरफ भी यही प्रॉब्लम है। अरे ये दिक्कत है, ये ओबीसी के साथ ये इशू है, मुझे भी पता है ये बात है। सेंटर लिस्ट में अलग आता है कि सेंटर वाले में अलग आता है, लेकिन 10,000 देना पड़ेगा उसको, बोल रहा है तो हो जाएगा। अच्छा सेकंड जुगाड़ से हो जाएगा। नहीं देना पड़ेगा, हो जाएगा, वही तो इसीलिए तो 2-3 बन जाएगा। अरे देखो थोड़ा ऐसा नहीं होना चाहिए, पैसा क्यों लगेगा जब तुम ऑलरेडी अगर हो तो उसमें दिक्कत नहीं। देखो यही दिक्कत होती है ना, वही ना वो बनाता नहीं है ना, बार रिजेक्ट कर देगा, बार रिजेक्ट कर देगा। जितना आपने भर दिया फॉर्म। अरे मेरा मानना देखो ना, तुम लोग ऐसा करो ना, एक बार चेक कर लो सेंटर ओबीसी लिस्ट में कौन कौन सी कास्टें आती है, तो अगर तुम्हारी है तो फिर कोई जरूरत है ही नहीं उसको पैसे देने की। सर आपके चेहरे से लग रहा है मैं बता रहा हूँ, मैंने फोटो खिंचवा के आया हूँ, अभी भरूंगा, अभी रात को भरने का प्लान है, फोटो खिंचवा के आएगा, अभी आएगी फोटो 10 बजे। हाँ वही खत्म हो जाएगा, बनवाना पड़ेगा 20 फरवरी 2024। नहीं तुम्हें बनवाना पड़ेगा 24 अप्रैल के बाद, या मतलब जो भी है अप्रैल के बाद ही बने होने चाहिए, वही अलाउ होंगे सब सेंटर के बने होने। डेट ना देंगे, मतलब ये फाइनेंशियल कवर होना चाहिए। अरे नहीं आपको बनवाना पड़ेगा। अरे मैंने ग्रुप में मैसेज तो भेजे तो थे आप लोगों को, पीडीएफ भेज दे जो सेंट्रल में जो कास्ट आती है उसकी। हाँ वो भेज दो, ग्रुप में भेज दो, वो जरूरी है। ओबीसी में जो भी कास्टें आती है वो सेंट्रल लिस्ट में होना चाहिए।
और इस पे लिखा है वैलिड फॉर द ईयर 2023 ना 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 ना, वो नहीं होगा, वो आपको बनाना ही पड़ेगा। मैंने मैसेज डाला तो था कि 24 अप्रैल के या जो भी है 11 अप्रैल के बाद में होने चाहिए। अरे एक बार देखते हैं ना नोटिफिकेशन। देखो मैं फिर 12 बता रहा हूँ, ओबीसी वाले थोड़ा खास तौर से ध्यान से भरना फॉर्म है ना, क्योंकि इसमें दिक्कत है, सेंटर और स्टेट लिस्ट में थोड़ा दिक्कत होता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान से भरना। आप अगर आप मान लो कि भाई ऐसा बहुत सारी कास्ट के साथ कि मतलब ओबीसी वाले जो स्टेट में ओबीसी में अपन सेंट्रल में जनरल में है, ये है दिक्कत, तो ये चीज़ याद रखना थोड़ा। आप फिर वो मत लगा देना, नहीं तो फिर वो बाद में दिक्कत होगी। जो ये क्या नाम था, दिव्या तन्वर, उसके साथ यही तो मामला हुआ था, तो ये दिक्कत है, तो थोड़ा ध्यान से करना इस चीज़ का। और रही बात, ऐसा तो कोई ज़्यादा बड़ा कोई चेंजेस हुआ नहीं है, सब वैसा ही है, पर थोड़ा जो ये सर्टिफिकेट को लेके है थोड़ा वो देख लेते हैं एक बार नोटिफिकेशन में क्या दिया हुआ है। देखो मैंने यहाँ पे डाला है, देखो यहाँ पे देखो ये मैसेज देखो, इम्पोर्टेंट फॉर कैंडिडेट अप्लाइंग अंडर ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी कैटेगरी, सेंट्रल सर्टिफिकेट होना चाहिए सीधा सबके लिए, ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, एससी और एसटी, ये मैंडेटरी है, ये चीज़ याद रख लेना। क्या चीज? मतलब जो है से आपका सर्टिफिकेट बनेगा सेंट्रल सर्टिफिकेट होना चाहिए, ना कि स्टेट वाला नहीं चलेगा, ये मैंडेटरी है। पीडीएफ सेंड कर दिए मैंने ग्रुप में। तो ये चीज़ याद रखना है, आपको बनवाना ही पड़ेगा सेंट्रल वाला। शायद एक लड़की थी, उसने भी मेरे को पूछा था कि ईडब्ल्यूएस उसने वहाँ का बनवा लिया था, स्टेट का, तो स्टेट का नहीं चलेगा, ये चीज़ याद रखना। ईडब्ल्यूएस बनता ही स्टेट का है, सेंट्रल वाला कैसे बनेगा ईडब्ल्यूएस? ईडब्ल्यूएस बनता ही स्टेट का है, तहसीलदार के अंडर होता है, क्योंकि ऑलरेडी हम जनरल में आते हैं, तो हमारे लिए सेंट्रल और स्टेट में फर्क नहीं है, हमारा सिर्फ जो है ये तहसीलदार के उससे बनता है। रुको मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना विक्की, सुनो, इधर लिखा भी है। फॉर इंस्टेंस एग्जांपल है, इनकम लिमिट है जो ईडब्ल्यूएस के लिए हरियाणा में वो है 6 लाख, पर वही सेंट्रल गवर्नमेंट जो अलाउ करके रखी है 8 लाख का। बताओ ये अलग अलग हुआ या नहीं हुआ? नहीं जानते भैया, बनेगा वहीं से, स्टेट से बनेगा, और जो मतलब अरे बनता वहीं से ही है, मेरा बना है स्टेट। अरे बनता वहीं से ही है, परंतु आपको बोलना पड़ेगा कि भाई सेंट्रल का चाहिए हमें, बनता तो वही है, एसडीएम ही बनाता है। मेरी बात तो सुनो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब आपका ईडब्ल्यूएस बनता है ना, मेरा अभी लाइब्रेरी में रखा है, फोटो खींच के भेजूंगा, उसमें स्पष्ट लिखा है कि इनकम 8 लाख से कम है, ठीक, 200 स्क्वायर फीट से 200 स्क्वायर फीट से घर कम है गांव में, अगर ग्राम पंचायत में हो तो 200 स्क्वायर फीट से घर कम है, और जी 5 एकड़ से जमीन, मतलब 5 एकड़ के अंदर है, और जी 8 लाख से आय कम है, तो सारी चीजें उसमें दर्शा रखी हैं, तो उसमें स्टेट सेंट्रल का तो कोई लेना देना है नहीं, और वो होता है तो उसके थ्रू होता है, क्या नाम है, एसडीएम के, एसडीएम कह रहा हूं, तहसीलदार के। मैं अभी तुम लोगों को बताता हूँ एग्जाम्पल, तुम लोग ये बात नहीं मान रहे हो ना। मेरा खुद का जो सर्टिफिकेट है, एक राजस्थान का भी है मेरा बना हुआ है एसटी का, और सेंट्रल का भी बना हुआ है, और बनाता अथॉरिटी एसडीएम ही है, ये चीज़ याद रखना, बनाता एसडीएम ही है, परंतु भाई उसको बोलना पड़ेगा, अलग अलग होता है। अभी मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ, मेरे पास है वो सर्टिफिकेट। राइट सर, मेरा भी ऐसे ही बना है, अलग अलग हाँ होता है, वही तो, अलग central। अलग होता है भाई, आप लोग यही समझ नहीं रहे हो, अलग अलग होता है। मैं दिखा देता हूँ, रुको, मेरे को देखना पड़ेगा। तो इसीलिए अथॉरिटी जरूर देख लेना एक बार। सेंट्रल की फॉलो कर रहा है, जो इसमें लिखा हुआ है ना हम लोग के सर्टिफिकेट में, गाइडलाइन वो सेंट्रल की फॉलो कर रहा है, पर ये है कि बनेगा बस मतलब अपने तहसीलदार से बनवाना पड़ेगा, पटवारी की साइन वाइन सब लगेगी तब इनकम बनेगा, और फिर उसके बाद तहसीलदार से बनवाना पड़ेगा। ये जिसमें गाइडलाइन है ना, ये वही देखिए मैंने नेट पे, सेंट्रल की गाइडलाइन ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट की। ये रुको, अभी मैं तुम लोगों को बताता हूँ, देखो ये है मेरा, ठीक है, ध्यान से देखना, ये है राजस्थान सरकार का बना हुआ है, ठीक है। अब एक और आएगा, कार्यालय, ये तो शायद जाति प्रमाण पत्र है। देखो ये है मेरा सेंट्रल का बना हुआ, उसमें लिखा हुआ आता है ऊपर भारत सरकार, ठीक है, और वो नीचे तहसीलदार का ही साइन होता है, सब कुछ वही है, ठीक है, परंतु यहाँ लिखा रहेगा भारत सरकार। जैसे ये देखो, ये सेंट्रल का है, तो ये
हर में होता है ऐसा। ये तो मूल निवास हो गया। तो ये थोड़ा देख लेना, सेंटर स्टेट का अलग अलग होता है। देखो बनाता एसडीएम ही है, बनता तो एसडीएम से ही है, पर तो आपको बोलना पड़ेगा कि आपको किसका चाहिए। अभी युवराज का देखो, ऑफिसर ऑफ द सब डिविजनल ऑफिसर प्रतापगढ़ राजस्थान फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट प्रस्यूड बाय द अदर बैकग्राउंड क्लास अप्लाइंग फॉर अपॉइंटमेंट फॉर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हाँ, ये आपका इंडिया का बना हुआ है, ये बना हुआ तो है तुम्हारा, परंतु तुम्हारा पुराना बना हुआ नया बनवाओ इसी को ही। युवराज, हाँ वही कह रहा हूँ, जैसे एटीएम पहले था उसने सिग्नेचर कर दिए थे, पर अभी जो आया है वो कर ही नहीं रहा, वो ना बोलेगा उठा के फेंको उसके, ऐसे की तीन ऐसे क्यों नहीं करेगा भाई? मेरा जरूरत है, मेरे को उसको दिखाओ जाके। कल वो शिवानी मैं कर दूं क्या भाई, मैं कर दूं क्या? कल वो शिवानी भी बोल रही थी, तो ऐसा नहीं है। ये तुम्हारा ये देखो सेंट्रल का है, जो लिखा है अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये तुम्हारा सेंटर का ही है। तो उसको ऐसा करो ना, तुम उसको बोलो कि जब मेरा पिछले साल बन गया है और मेरा सेंट्रल लिस्ट में है, तो तुम अब की बार क्यों नहीं बना रहे हो? हाँ यही करूँ, पापा को भेजूंगा कल ऐसे ही हाँ, इसके भी आप में बोलो ना उसको, तो फिर तो, क्योंकि अगर वो इसको डिनाई करता तो खुद का उनका जो ऑफिस है वही फंसेगा फिर। भाई तुमने कैसे बना दिया, पिछले साल कैसे बनाया? जब इसमें बनाया तो आप इस बार भी बनाओ, सीधी सी बात है। हाँ सही कह रहा हूँ। तो इसका भी आप लेके करो तो हो जाएगा काम, ठीक है। तो दिक्कत मैं पहले बता रहा हूँ कि थोड़ा ध्यान से बना, ये है इशू, थोड़ा इसमें थोड़ा ध्यान रखना, सेंटर स्टेट का अलग अलग होता है। तो वो मैंने दिखा भी दिया, जैसे अभी युवराज के में लिखा था नीचे, तो थोड़ा ध्यान देना, वो लिखा है उसमें भारत सरकार द्वारा, तो वहीं पे अगर जहाँ पे अगर राज्य द्वारा बनाया रहेगा तो राज्य सरकार द्वारा लिखा रहता है। तो नगीना तुम भी जो बना रही हो अभी सर्टिफिकेट ध्यान रखना, सेंट्रल वाला बनाना है, तो थोड़ा सब लोग ध्यान से करना है काम। क्या हुआ बोलो? भाई भरेगा तो वो कर देगा। हाँ, तो उसको बोल देना कि सेंट्रल वाला बनवाना है, दिक्कत हो जाएगी नहीं तो। नूरी तुमने बनवा लिया? प्रीति बोलो, हाँ क्या बोले प्रीति? सर ईडब्ल्यूएस में भी कुछ चेंज? ईडब्ल्यूएस कोई चेंज है, पर ना सेंट्रल वाला बनवाना, ये चीज़ याद रखना, सेंट्रल वाला बनेगा ईडब्ल्यूएस में भी। हाँ नूरी तुमने बनवाया? सर मेरा भी बन गया। तो तुम ईडब्ल्यूएस में हो ना नूरी? नो सर, मेरा ओबीसी है। अच्छा ओबीसी है तुम्हारा, तो सेंट्रल वाला बनवाई हो ना तुम? जी सर। ठीक है ठीक है। और श्वेता, ये तो उठा के फेंक दूंगा श्वेता का, तो मैं इसको पिछले साल भी इसने अरे हाँ श्वेता, मैं तुम्हारा काइंड इन्फॉर्मेशन मैं तुम्हें बता देता हूँ। ऐसा नहीं होता है कि जैसे अगर तुम सोच रहे हो कि तुम्हारा सर्टिफिकेट नहीं बना तो तुम जनरल से भर दोगे, तो आगे फिर सारे अटेम्प्ट तुम्हें जनरल से ही देने पड़ेंगे, ये चीज़ याद रख लेना। आज मैंने पढ़ा है उस नोटिफिकेशन में, तो सब लोग ये चीज़ ध्यान से देना कि जो मान लो कि बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, अरे यार मेरा सर्टिफिकेट नहीं बनाया तो अब की मैं जनरल से भर देता हूँ, अगली बार जो है मैं अपने कास्ट का भर दूँगा, ऐसा नहीं चलेगा। उसमें साफ लिखा है, क्लियर नोटिफिकेशन में साफ स्पष्ट रूप से लिखा है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो श्वेता तुम ये गलती मत करना, बनाओ चुपचाप सर्टिफिकेट, नहीं तो फिर जनरल से देने का सोचो। फिर लापरवाही है, जब पिछले साल भी तुम्हें बोला था, अरे 1 साल तक तुम सोचो कुछ, जब ऐसे करोगे तो लापरवाही ऐसे होगी। काजल तुम्हारा बना, तुम्हारा सेंटर का बना? अमित तुम्हारा बना हुआ है? मेरा बन जाएगा 2, 4, 5 दिनों में। क्यों तुम्हारा पहले बना हुआ नहीं था? पहले का मेरा 1 साल पुराना हो चुका था। अरे वो चलता है, एससी में चलता है, एससी एसटी में दिक्कत नहीं है। हाँ तो फिर मैंने बना लिया, मैंने बना भी लिया है, 5-6 दिनों में आ देखो ओबीसी का जरूरत इसलिए पड़ता है, ईडब्ल्यूएस का जरूरत इसलिए पड़ता है क्योंकि उसमें इनकम क्राइटेरिया रहता है, इसलिए उनको बार बार चेंज करना पड़ता है, क्योंकि इनकम तो बढ़ सकती है ना, कम ज़्यादा हो सकती है, इस कारण से वो उनको हर साल चेंज करवाना पड़ता है, ठीक है। पर एससी और एसटी के लिए नहीं है, ठीक है। जो बना है सेंट्रल का बना होना चाहिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। सर एक भेज रहे हैं, मेरा सेंट्रल का नहीं बना हुआ है, मेरा स्टेट का बना हुआ है सर, जो ब्लॉक लेवल से बनता है। नहीं, अब बनता वहीं से ही है भाई, आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हो? बनता सेंट्रल और वहीं के से ही बनता है, परंतु बस इतना याद रखो कि बस उसमें लिखा रहना चाहिए, जैसे अभी युवराज का मैं दिखा। हाँ बोलो निखिल। सर हाँ मेरा एक बार बना था सेंट्रल वाला, तो फिर से मतलब बन जाएगा ना? हाँ बन जाएगा, उसको भी आप मैंने जैसे युवराज को बोला ना वैसे दिखाना आप। ठीक। ये प्रीति तुम भेजियो क्या है? कार्यालय तहसीलदार
आर्थिक रूप से कमजोर सर सही है ये वाला, देखिए। हाँ देख रहा हूँ। वित्तीय वर्ष निरंकारी चंद्रनगर जिला का है। तहसील। एक बार अब आप वहाँ जाओगे ना, ये तो शायद उसका बन चुका है ना, इसका तो ये आराधना का। हाँ बन चुका है। इसको एक बार जाके पूछो जो बनवाए हो ना जिससे लो ये देखो, क्योंकि मेरा उसमें था तो मेरा बहुत खराब है। नहीं ये शायद मुझे लग रहा है राज्य वाला है, तो एक बार उसको बोलो कि सेंट्रल वाला बनवाए। अभी तक वैसे ही बनता था ना। अरे नहीं, तुम लोग अभी नहीं समझ रहे हो भाई, उसमें लिखा है, क्लियरली लिखा है। मैं अभी तुम्हें मैसेज दिखाया अभी हूँ। ये सेंट्रल वाला वही बन जाएगा। आप वही बनता है, सेम प्रोसीजर है, बस वो जो ऊपर वाला जो प्रोसीजर रहता है वो अलग रहता है, बस वो भारत सरकार लिखा रहता है। हेलो भैया। हाँ बोलो सोमेश। कुछ डाउट्स हैं जो आपसे शेयर करने थे मुझे। बोलो। सर्टिफिकेट लेकर के बहुत ज्यादा इश्यूज आ रहे हैं जब गवर्नमेंट। देखो इशू इन द सेंस में ये नहीं है कि भाई तुम्हें रोकना चाह, बात यह है कि क्लियरिफाई तुम करके रखोगे तो आगे तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। तो उसमें क्या, जो भी रिक्वायरमेंट जो लग रहा है, ये ना मेरे जैसा ही है, जो पहले बनाया था मेरा सेम ऐसे ही स्टेट का था। एक बार कर ये है तुम्हारा आराधना, ये तुम्हारा स्टेट का ही है ये। मैं कल बता दूंगी। आज आ जाएगा वो सेंटर वाला। अगर ये लगाए तो दिक्कत होगा कोई? दिक्कत इन द सेंस जब उसमें मांग ही रहा है सेंट्रल का, तो सेंट्रल का डालना चाहिए ना। हाँ सेंट्रल का, लेकिन बनाने में भी 4-5 दिन तो लगेंगे। हाँ तो बनवा लो ना, 4-5 दिन में क्या दिक्कत है। तुम सेंटर तो ऐसे भी पीटी वाला तो वहीं डालोगी ना। जल्दी बना, नहीं यहाँ का ही होगा ना। अरे मेरा कहने का मतलब है भाई जल्दी, भाई 4-5 दिन लग जाएंगे तो अभी है तुम्हारे पास तो बना। 5 दिन नहीं, गांव में तो ऐसे ही 10 दिन लगा देते हैं बनाने में। अरे नहीं बन जाएगा, कुछ ही नहीं। तुम लोग पता नहीं आज कैसे समझ रहे हो। अभी डिजिटल इंडिया इतना अच्छा हो चुका है ना, जैसे हमारे गांव में मैं बता रहा हूँ क्या सिस्टम है। ई मित्रा है, ई मित्रा पे जाओ, ठीक है, वो बना देगा फट से जो भी आपको रिक्वायरमेंट होगा। फिर वो खुद ही मतलब 100-200 रुपये लेता है कि मैं आने जाने का, तो आराम से हो जाता है, 4-5 दिन में काम हो जाता है। हाँ बोलो बोलो। पहले मुझे बात सुन लीजिए। हाँ बोलो बोलो। ये अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट का क्या इश्यू? अरे अंडरटेकिंग का यही होता है, जो भी मतलब कि जो भी आप जैसे सिग्नेचर करवाओगे ना, तो वो रिस्पॉन्सिबल होगा कि हाँ मैंने इसको जांच कर लिया है, इसकी इनकम इससे कम है और मैं इसके लिए जिम्मेदार हूँ, ये होता है। अभी सचिन भाई मेरे से बोल रहे थे कि अगर तुमने ऐसा किया तो 3 इयर्स या 4 इयर्स बैक जा करके तुम्हारा ITA चेक किया जा सकता है। अब वैसे तो किया जा सकता है। अब भाई आप रियलिटी में भरो इनकम। जैसे बात आई थी ना, सुनो, मैं भी जब मेंस का फॉर्म भरा था ना, उसमें भी भरवाते हैं आपके परिवार की इनकम क्या है, ये है। अब मुझे पता सब लोग उसमें मोस्टली झूठ भरते हैं, ये हकीकत बात है। जैसे शायद मोनिका का मैंने देखा तो उसने गलत भरा था, पर ना रियलिटी में यार ठीक है जो है वो भरो। तुम लोग झूठ बोलोगे तो फिर वही होगा। तो आप क्या सजेस्ट कर रहे हैं कि रिस्क लेना चाहिए या नहीं? मैं तो बिल्कुल ही अलाउ नहीं करूंगा। मैं तो भाई जो मेरे परिवार की इनकम थी मैंने तो उतना ही डाला था। क्योंकि रिस्क लेना चाहिए, रिस्क लेंगे तभी नाम बनेगा। भाई देख लो अपने अपने बिहाफ पे। गलत इंसान से पूछ रहे हो आप। देखो मेरा है ना डेविएशन नहीं होता इस मामले में, मैं सटीक हूँ एकदम भाई। ये सर करप्ट है, ये निखिल बहुत करप्ट है। हेलो तभी तो 10,000 देगा ये। भैया। हाँ बोलो सोमेश बोलो। तो अब मैं क्रीमी का सर्टिफिकेट फिर से तैयार कराऊं? देखो नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट बनता है, क्रीमिलियर का सर्टिफिकेट नहीं बनता है। अगर आपकी इनकम 8 लाख से ज्यादा तो फिर आपको सर्टिफिकेट बनाने की जरूरत है ही नहीं। 8 लाख से ज्यादा नहीं, इस समय तो जो है लगभग 5-6 लाख होगी। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत है तो उतना ही भरो ना, जो है उतना भरो। अब तुम 50,000 भरोगे और है इनकम तुम्हारी इतनी, तो फिर तो दिक्कत होगा ना। मसला ये है कि नॉन क्रीमिलियर का सर्टिफिकेट यूजेबल है मेरे लिए कि नहीं है? है, क्योंकि 8 लाख से कम होना चाहिए, तो है तो तुम्हारा उसमें कोई इशू है ही नहीं। इसमें मैं तुम्हें बता रहा हूँ, पूछो तुम झूठ मत बोलना। चल ठीक है, तुम्हारे पापा को अभी कितना पेंशन मिल रहा है? आई थिंक अभी 25,000। आई थिंक नहीं, कंफर्म बताओ। हाँ 25,000 इतना तक होगा। तो 25,000 लगा लो, तो कितना 12 से मल्टीप्लाई कर तो कितना हो गया? वो 8 लाख से कम नहीं पहुंचे। 3 लाख हुआ है, समझ रहा है? 12-5 60 6 12 24 3 लाख ही हुआ ना, तो 3 लाख तो हाँ आराम से भरो। उसमें क्या है, यही भरो इनकम। और तुम्हारा तो उसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर RTA का वो फिर से वो 3 इयर्स 4 इयर्स बैक तो जाकर उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तुम यार तुम टेंशन ले रहे हो। यूपीएससी तुम्हारे लग रहा है कि यूपीएससी सोमेश के पीछा करते तुम्हारे आएगी। अरे यार क्या बात कर रहे हो, कुछ नहीं होता। बस हाँ ये है कि भाई रियल में जैसे मान लो तुम्हारे पापा की मान लो कि जो पेंशन है वो आ रही है भाई 1 लाख,
और तुम भर रहे हो 25,000, तो फिर वो गड़बड़ी है ना। मेरे कहने का मतलब ये यूपीएससी पे जो एलिगेशंस अभी लगे हैं हाल फिलहाल दौर में, सबसे यूपीएससी बहुत अलर्ट पोजीशन पे है। अरे तो अलर्ट पोजीशन का मतलब ये नहीं होती कि भाई एक एक का वो छानबीन के, ऐसा नहीं। मैं फिर बता रहा हूँ, अगर तुम गलत भर रहे हो तो फिर तो भाई स्वाभाविक सी बात है। अब तुम मान लो कि नॉन क्रिमिलियर में आ ही नहीं रहे हो और तुम जबरदस्ती आ रहे हो, तो फिर तो गलत है ना, फिर तो फंसोगे। नहीं, अभी तो मैं नॉन क्रिमिलियर नहीं हूँ कोई डाउट नहीं। फिर तो भरो ना, फिर काहे ज्यादा सोच रहे हो। तो फिर अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट में मैं सिग्नेचर करवा लूं उनका, जो ऑफिसर्स। हाँ करवा लो, कोई इशू नहीं। और मेरा किसी से सिग्नेचर करने की कोई जरूरत तो नहीं है ना? क्या? मेरा किसी सर्टिफिकेट पे किसी की वेरीफाई कराने की जरूरत नहीं है ना? तुम अरे SC/ST के लिए कोई जरूरत नहीं होता, ठीक है। तुम तो फालतू में नया बनवाने की जरूरत नहीं होती, बस सेंट्रल वाला चाहिए। हाँ बोलो काजल, क्या बोल रही हो? सर ये मेरा ना जो जाति प्रमाण पत्र है वो मतलब स्टेट लेवल पे है। नहीं, सेंट्रल का बनवाओ। तो सर इतनी जल्दी कैसे होगा? पहले कहाँ सो रहे थे? सर मुझे पता ही नहीं था। देखो ना, थोड़ा SC/ST वाले भर भी सकते हैं राज्य के, क्योंकि सेंटर और स्टेट में ST/ST है, ठीक है, वो अलग अलग नहीं होती। नहीं पर होता है, अलग अलग होता है। बताओ कैसे? जैसे ना MP में मीणा लोग है ना, सुनो हाँ, MP में ना मीणा लोग है ना OBC में आते हैं, सेंट्रल में जो है ST में आते हैं। तो ये चीज़ भी याद रखो। तो भाई बनाना पड़ेगा सेंटर का। अरे वो जब लिखा है मैंडेटरी है, बनवाओ भाई, आपके लिए जरूरी है। नहीं सर, ऐसा नहीं बनाना पड़ता है। मेरा दोस्त है वो ऐसा कुछ कभी बनाना नहीं जरूरी है ये, क्योंकि पहली बात तो वो फॉर्म में लिखा है कि मैंडेटरी है, आपको सेंट्रल वाला ही चाहिए। परंतु ये होता है कि जैसे ये श्वेता है ना, जो यूपी में तो OBC में आती है, दिल्ली में ST में आती है। मैं भी ऐसे ही तो हूँ, मैं सेंट्रल में OBC में आता हूँ। हाँ। स्टेट में OBC में आता हूँ, सेंट्रल में जनरल में आता हूँ। तो ये दिक्कत है, ये चीज याद रखना। तो भाई जनरल भरो तुम युवराज, कोई जरूरत नहीं है तुमको भाई OBC का लगाना, हो जाओगे तो हो जाओगे। ठीक है, देखो मैं कुछ बता देता हूँ तुम लोगों को। नोटिफिकेशन तुम लोगों को ऐसा लग रहा है, नोटिफिकेशन एक बार देख लेते हैं खुल के। है रियलिटी, तुम लोग समझ नहीं रहे हो, ये हकीकत है। और अब की बार नोटिफिकेशन में कुछ चीज़ें चेंज हुई है। देखो मैं बता रहा था, देखो ये लिखा है सेंट्रल सर्टिफिकेट इज मैंडेटरी, ये है, ज़रूरी है। अब मैं बता देता हूँ क्या क्या चेंजेस हुए हैं। इस मैसेज में आया था सब कुछ। देखो थोड़ा ना जिनके लिए दिक्कत होगा, जो ऑलरेडी जॉब में है, क्योंकि ना बहुत बार ये मामू बनाते हैं, तो उनके लिए तो अलग से पूरा वो बनाया गया आपकी बार प्रोसीजर। और दूसरी बात, आपकी बार मेंस का फॉर्म भरने के लिए पैसे लेंगे ये लोग 200 रुपये, पहले नहीं लेते थे तो एक तो इन्होंने ये चेंज किया है। जो भी है, जो कुछ लोग जॉब करते हैं, जॉब बिना ऐसे डाल देते हैं, उनको डालना ही पड़ेगा। अगर आप जॉब कर रहे हो तो, अगर गवर्नमेंट जॉब कहीं कर रहे हो तो आपको डालना पड़ेगा। और ठीक है, अब नोटिफिकेशन थोड़ा खोल के देख लेते हैं। देखो ये रहा, ये सारा है EWS के लिए क्या चाहिए, SC/ST के लिए। देखो ये मैं बता रहा हूँ, ये है SC/ST का, SC/ST का ऐसा बना हुआ होना चाहिए। ये रहा, देखो इस टाइप का बना हुआ होना चाहिए। देख लो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो बोल रहे थे ना, ये काजल देख लो, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपका सर्टिफिकेट में लिखा होना चाहिए। देखो अभी मैंने अपना सर्टिफिकेट दिखाया था। देखो मैं तुम लोगों को, देखो ना, मैं अपना भी दिखा देता हूँ। ये देखो, ये है SC/ST का, इस फॉर्मेट में होना चाहिए। और अभी मैं मेरा बता देता हूँ, जो मेरा सेंट्रल वाला बना हुआ है वो एग्जैक्ट यही फॉर्मेट में बना हुआ है। देखो ये रहा, एग्जैक्ट इसी फॉर्मेट में बना हुआ है ये, और यही चाहिए भारत सरकार। जो राजना का था उत्तर सरकार लिखा था, हाँ। उत्तर प्रदेश वाला। तो देखो अभी मैं बता देता हूँ। तो देखो SC/ST के लिए ऐसा चाहिए, वो साफ इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सब लोग ध्यान देना ये बात। तो अभी अपन देख रहे थे ना इसमें, एक मिनट आ जाओ। तो SC/ST के लिए याद करना कि इस टाइप का चाहिए, ठीक है। तो ये होना चाहिए, लिखा रहना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किस टाइप का कास्ट, ये सब यहाँ पे सील विल आएगी, ठीक है, ये सब रहेगा, ठीक है। और OBC के बनाएंगे किधर से सर? ये साइबर वाले बना देंगे? अरे ई-मित्रा पे बनता है, फिर वो जो है बस तहसीलदार की मोहर लगती है। ये है, देखो ये रहा OBC का। रुको एक मिनट, सर वैसे कितने दिनों में बन जाएगा? क्या सर कितने दिनों बन जाएगा? बन जाता है आराम से, मेरे अनुसार तो 5 दिन से ज़्यादा नहीं लगता। ई-मित्रा पे जाओ, वहाँ पे अपना वो भरो,
ये ना उनके मूड पे डिपेंड करता है, वो एक दिन में अरे बना के दे ऐसे देगा कि तुम लोग शायद। अभी इतने यूपीएससी की तैयारी करो, तुम इतना सब अवेयर ना हो। ये रहा ओबीसी सर्टिफिकेट, देखो इस तरीके से पूरा बनेगा, अंडरटेकिंग ये सब डालना पड़ेगा आप लोगों को। ये है ओबीसी का पूरा, ये बनेगा ओबीसी का, वो नहीं बनेगा। ये पूरा है, इसमें दिया है पूरा किस तरीके का चाहिए, ये सब दिया है। ये रहा, ये अंडरटेकिंग आपको बनना पड़ेगा। तो ये सोमेश जो तुम बोल रहे थे भरना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। और जो डिसेबिलिटी है ईडब्ल्यूएस वाला, देखो ये रहा, इस फॉर्मेट में चाहिए। ईडब्ल्यूएस का देखो ये रहा, इकोनॉमी वीकर ये सेक्शन, नहीं था हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आएगा यहाँ पे, नेम एंड एड्रेस अथॉरिटी इशूइंग द सर्टिफिकेट, इनकम ये वाला आएगा, वैलिड फॉर द ईयर, किस वैलिड है, किसके लिए है, ये वाला देखो ये है। आराधना इधर देख लो, जो है जो भी है ये देखो, ईडब्ल्यूएस ये होना चाहिए आपका फॉर्मेट। और उसने कैसा भेजा था एक बार मैं देखता हूँ। वो अलग है, उत्तर प्रदेश सरकार लिखा है उस पे। तो सब लोग थोड़ा ध्यान से बनना, ऐसा नहीं उसमें ऑलरेडी दिया हुआ है। देखो ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। तो सबको देखो ये है ईडब्ल्यूएस का, इस फॉर्मेट में होना चाहिए आप लोगों का। देखो इसमें क्या है, इनकम कोड, ऑल सोर्स, सैलरी, एग्रीकल्चर, बिजनेस, प्रोफेशन, इट्स। अरे देखो इनकम का मतलब ये सोमेश इधर देख लो, मतलब इनकम का मतलब ये नहीं होता है, इस सैलरी भी आता है आपके, एग्रीकल्चर अगर इनकम हो रही है, बिजनेस से कुछ हो रही है, प्रोफेशन से कुछ, तो सब आएगा। अगर देन द टर्म फैमिली फॉर द पर्पज इंक्लूडिंग द पर्सन हु सीक्स द बेनिफिट फॉर एजुकेशन, हिज हर पेरेंट्स एंड sibling belong the age of 18 years as also his supposed children below the age of 18 years. The property held by family different location, different place sites have been। तो थोड़ा ये थोड़ा देख लेना, क्राइटेरिया ऐसा नहीं है फिर बाद में फंसो इन चीज़ों में। फिजिकल जो है वो भी बनाते हैं, उनका भी देखो ये लगेगा पूरा। तो थोड़ा ध्यान से करना जो भी है, ये फॉर्मेट होना चाहिए। देखो यही सब फॉर्मेट है, ये डिसेबिलिटी वालों का सर्टिफिकेट है, वो इस फॉर्मेट में होना चाहिए पूरा बना हुआ। ये तो आईएफएस का नोटिफिकेशन है, ये है उसका। देखो पहली बात तो 11 तारीख आज से शुरू हो चुका, 11 तारीख को 6 बजे तक ही रहेगा, 11 फरवरी तक, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखना। रुको इसको उसमें ओपन करते हैं। देखो इसमें तो कुछ है नहीं, इंश्योर भाई आप उसके जो रूल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। हाउ टू अप्लाई करोगे, इस पे जाके अप्लाई करोगे, OTR भरना पड़ेगा। ये चीज़ याद रखना। करेक्शन जो है, लास्ट करेक्शन जो है आप 18 फरवरी तक कर सकते हो, 11 तारीख ख़त्म हो जाएगा, उसके 7 दिन बाद तक कर सकते हो, ये चीज़ याद रखना। तो ये टाइम है, इस टाइम पीरियड में आप उसमें कोई अगर चेंजेस करना चाहते हो तो वो बस वो कर सकते हो। 11 फरवरी लास्ट डेट है, 6 बजे तक। वही नेगेटिव मार्किंग है 1/3 PT में जो होती है, ठीक है। तो ये है जो चेंजेस कर सकते हो 7 दिन। ये हेल्पलाइन नंबर अगर ना किसी को डाउट लग रहा है तो इस नंबरों पे कॉल करके आप पूछ सकते हो, पर 10 बजे से लेके 5 बजे तक। तो ये तो मोबाइल फ़ोन बैन होता ही है एग्ज़ाम में। देखो फ़ोटो के लिए थोड़ा ध्यान दे लेना, क्या क्या चाहिए थोड़ा ध्यान से, है ना, ये गलती मत कर लेना फ़ोटो को लेके। पहली बात तो 10 दिन पुरानी होनी चाहिए जिस दिन आप फॉर्म भरोगे उससे, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, आपका नाम लिखा रहना चाहिए फ़ोटो पे, और डेट, जिस डेट आपने फ़ोटो खिंचवाई है वो, ठीक है। फेस आपका जो है 75% पे रहेगा कवर, और जो 25% पे आपका उस पर सिग्नेचर और नाम लिखा रहेगा। मतलब ये मान के चलो इस टाइप की फ़ोटो होनी चाहिए आपकी, तो थोड़ा ये ध्यान रखना। दूसरी बात, आप जिस मान लो कि फ़ोटो जिसमें खिंचवा रहे हो इसी लुक में आपको जाना पड़ेगा। मान लो कि आप दाढ़ी में खिंचा दिए तो आपको दाढ़ी में ही एग्ज़ाम PT प्लस मेन सब इंटरव्यू तक वैसे ही जाना पड़ेगा आपको। अगर आप मान लो कि क्लीन सेव करवा के जा रहे हो तो आपको तीनों PT हो, मेंस हो, सब में वो इसी तरीके से जाना है। तो ये चीज़ याद रखना।
यार वही आधा घंटे पहले एग्जाम में पहुंचना होता है, तो आजकल तो हो गया, पहले 15 मिनट कैसे था, 10 मिनट का था पहले, अब इन्होंने आधा घंटा कर दिया, पिछले साल से कर दिया था इन्होंने। ठीक है, तो ये तो सर्विसेज है, इसमें क्या क्या है, सारी ये सर्विसेज है। इन्होंने ये देखो इसी को IRMS को 3-4 पार्ट में तोड़ दिया है इन्होंने। ठीक है, टोटल पोस्ट इतनी है, जिसमें से कुछ पोस्टें हैं जो इनके लिए है, डिसेबिलिटी कैटेगरी, इनके लिए थोड़ा रिजर्व किया गया है वो सीटें। तो ये मान के चलो टोटल सीट इतनी नहीं है। ये सेंटर है, ठीक है, तो मैं पहले बता रहा था कि देखो PT के तो बहुत सेंटर होते हैं, परंतु मेंस के सेंटर कम होते हैं, और जहाँ तक मोस्टली सारे राज्यों में भी नहीं होते हैं, ये भी देख लो आप, सारे राज्यों में भी नहीं होते हैं। अब जैसे लखनऊ है, बस UP में ओनली एक ही जगह है, राजस्थान में ओनली जयपुर ही है, तो ये चीज़ भी याद रखना, हर जगह नहीं होता है। जम्मू तो दिया है सर। हाँ, जम्मू दिया है, जम्मू। अरे मैं क्या बता रहा हूँ, जैसे अब कितने 28 राज्य है ना, 28 राज्यों में तो नहीं है ना, अब देखो ना कहाँ है, वो मैं बता रहा हूँ। प्रयागराज भी दिया है। अब जैसे ना नॉर्थ ईस्ट का शायद असम में रहेगा, उसके अलावा नहीं रहेगा। असम वहाँ पे एक ही जगह रहेगा, 1-2 जगह ही रहता है। शिलोंग रहेगा, 1-2 जगह रहता है, मतलब सब स्टेट में नहीं रहता, ये चीज़ याद रखना। तो जो भी है उस अकॉर्डिंग भरना आप लोग। एज लिमिट, ये चीज़ याद रखना, कौन फॉर्म भर सकता है, जिनकी एज जो है ये 1 अगस्त 2025 तक जो है 32 साल के नहीं होनी चाहिए, मतलब जनरल वाले। और दूसरी बात, जो नए पहली बार भर रहे हैं वो याद रखना, उनका जन्म है ना 1 अगस्त 2004 से पहले होना चाहिए, वही भर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ भी याद रखना। तो वो रिजर्वेशन तो वही है, 5 साल का है SC ST के लिए, और OBC के लिए 3 साल का है, वही सब सेम चीज़ें हैं इसमें। एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये सब वही सेम चीज़ें हैं, मतलब ग्रेजुएशन चाहिए आपकी, सब कुछ वही सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा है ना लोगों को पता नहीं रहता है। जैसे मान लो OBC को भी मिलते हैं, EWS को मिलते हैं जो वो रहते हैं थोड़ा डिसेबल रहते हैं, उनको। जनरल कैटेगरी में मिलते हैं जो डिसेबल है, उनको नो टाइम मिलते हैं, ये चीज़ याद रखना। तो ये थोड़ा पता होना चाहिए। दूसरी बात है ना, कुछ सर्विसेज है उनको भी अलाउ होता है। जैसे मान लो अगर आप प्रोफेसर बन जाते हो ना, ये चीज़ याद रखना, जैसे MBBS बन गए हो, प्रोफेसर बन गए हो, तो आपको ना एक्स्ट्रा टाइम मिलते हैं। अगर आप जनरल में हो तब भी मिलता है, ये चीज़ याद रखना है। कुछ इसमें पोस्टें दी हुई है, अगर आप उसमें हो तो आपको ना 1-2 टाइम एक्स्ट्रा मिलते हैं, तो ये चीज़ याद रखना। फ़ी तो वही रहने वाली है, 100 रुपये रहती है। SC ST के लिए फ्री है। पहले ऐसा था वुमेन के लिए भी फ्री रहता था, शायद अब की बार इन्होंने, शायद होगा जो भी है यहाँ पे, एक्सेप्ट फीमेल। हाँ देखो, फीमेल के लिए फ्री है, सबके लिए फ्री है, फीमेल सबके लिए फ्री है, SC ST के लिए सबके लिए फ्री है, और सबके लिए 100 रुपये चार्ज है। ठीक है, OTR बनना पड़ेगा, OTR मॉडिफिकेशन इन एप्लीकेशन फॉर्म। OTR प्रोफाइल में अगर आपको मॉडिफिकेशन करना है तो वो चीज़ें हो जाएगी 11 तारीख के बाद, 7 दिन तक रहेगी बस। ये थोड़ा सब जो भी इन्फॉर्मेशन अच्छे से बैठना। लास्ट डेट में तो ये तो पता ही है, 11 तारीख को अच्छा रहेगा। फॉर्म भरने के टाइम तो ऐसा कोई भी इनकम या फिर कास्ट सर्टिफिकेट नहीं, ओनली नंबर डलता है, वो मेंस के टाइम डाला जाता है, मेंस के टाइम वो डलवाते हैं आप लोगों से। ठीक है, तो ये फिर बाद में सिलेबस सब दिया है, प्रीलिम्स का सिलेबस है, यही सब सेम चीज़ें हैं, कोई भी इनमें चेंजेस नहीं हुआ है। मेंस का भी वही सिलेबस है, सब कुछ वही है, इंटरव्यू के मार्क्स सब कुछ टोटल वही है, सब कुछ वही दिया हुआ है, सब ये सब ऑप्शनल सब्जेक्ट ये सब है, तो इनमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं, सब कुछ वही है, सेम सिलेबस सब कुछ। तो ऐसा कुछ भी चेंजेस नहीं है, बस थोड़ा सर्टिफिकेट का देख लेना, सर्टिफिकेट वाला थोड़ा मामला चेंज हुआ है आपकी बार, और वो भी जो भी पूजा खेड़कर के कारण ही हुआ है, और ऐसा कुछ भी चेंजेस नहीं है। ये सब ऑप्शनल के सारे ऑप्शनल के सिलेबस है। हाँ, अपने अपने ऑप्शनल का जाके एक बार थोड़ा सिलेबस ज़रूर पढ़ लेना, ऐसे पढ़ लेना चाहिए, ऐसा तो चेंजेस कुछ हुआ नहीं है, परंतु फिर भी एक बार पढ़ लेना, अपने अपने जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसका एक बार जाके देख लेना। और कुछ भी नहीं है, देखो थोड़ा बहुत भी कहीं दिक्कत आता है तो नंबर, हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, वहाँ जाके आप पूछ सकते हो कि भाई ये दिक्कत आ रहा है, तो वो बता देंगे, आपको हेल्प कर देंगे, ऐसा कोई इश्यू नहीं है उसमें।
पर सेंट्रल का तो चाहिए, ये चीज़ याद रख लेना। ये सिलेबस है, एक बार अपन कास्ट सर्टिफिकेट एक बार दोबारा देख लेते, इसमें भी दिया ही होगा। आखिरी के पेज तो उसी से भरे रहते हैं, सर्टिफिकेट से, इन सब से। ऑप्शनल का पेपर, एक बार सर्टिफिकेट वाला देख लेते हैं, उसका अच्छे से पढ़ लेते हैं एक बार। वही मेन इशू, और तो कुछ है नहीं इसमें, ज़्यादा कोई चेंजेस हुआ नहीं है। ये डिसेबिलिटी का क्राइटेरिया दिया है कि किस कैटेगरी में आप आते हो, तो थोड़ा जिनके लिए है वो थोड़ा देख लेना। इसमें भी लोग है ना उल्टा सुल्टा बनाते हैं सर्टिफिकेट। ये देखो इंटरव्यू का दिया हुआ है सिलेबस, इंटरव्यू में क्या क्या चीज़ चाहिए, क्या है, ये इंटरव्यू का दिया हुआ है, ठीक है। ये सिलेबस है ही पीटी और उसका मेंस एग्जाम का सिलेबस है, ठीक है। वो जो मेन है छोड़ो, अपना सर्टिफिकेट का देख लो, वो तो और हो ही जाएगा। ये तो प्रीलिम्स का छोड़ो, वो तो कुछ ही नहीं। ये लैंग्वेज वाला होता है, उसके बारे में है, लैंग्वेज का चूज करना पड़ता है। ये तो वही सब क्राइटेरिया दिया है प्लान ऑफ एग्जामिनेशन का। आप एक बार फॉर्म भरने के बाद में, हाँ इसमें ये भी दिया है, अगर जैसे मान लो कि आप लोग ये फॉर्म भर दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप एग्ज़ाम देने नहीं गए तो आपका अटेम्प्ट काउंट नहीं होंगे, ठीक है। परंतु आप मान लो कि मान लो जीएस का पेपर दे दिए, सीसेट का नहीं दिए, तो आपका फिर भी अटेम्प्ट काउंट होगा, ये चीज़ याद रखना। अगर आप एग्ज़ाम में अपीयर ही नहीं होते तब नहीं होता है, फॉर्म भरने से नहीं होता, ये चीज़ याद रखना। सर जीएस दिया और क्या सीसेट नहीं दिया तो तभी काउंट होगा, तब काउंट होगा, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। और जो मैं बता रहा था चेंज ऑफ कैटेगरी वाला, तो ये चीज़ याद रखना है। जैसे अभी अगर आप भर दिए ओबीसी से मान लो, ठीक है, और अगली बार आपका मान लो सर्टिफिकेट नहीं भरा तो जनरल से नहीं भर पाओगे, या मान लो आपने जनरल से भर दिया और अब ओबीसी से भरना चालू नहीं होगा, ये देखो ये लिखा हुआ है। तो मैं इस बार जनरल से पढ़ दूं, अगली बार ओबीसी से नहीं भर पाऊंगा? हाँ नहीं। ये क्या दुविधा है? तो यही तो देखो ना यहाँ तो भाई से ये आइटम छोड़ दो, तुम अगले आइटम में देना। अरे ऐसा कोई नहीं, देखो ये लिखा हुआ है, ये क्लियरिफाई, इसको पढ़ लेना अच्छे तरीके से, ये लिखा है यहाँ पे। Applicable civil service exam under reserved category, but the candidate subsequently writes to commission to the change the category to a reserved one. Such a request shall not be entered. देखो साफ लिखा है। एक बार आपने मान लो कि जनरल से भर दिया, उसके बाद में तुम बोल रहे हो कि नहीं मुझे SC ST OBC का सर्टिफिकेट नो, नहीं अलाउ होगा, साफ लिखा है। तो ये चीज़ याद रखना, नो रिक्वेस्ट शैल बी इंटर्ड टू फॉर चेंज टू अदर रिजर्व कैटेगरी। SC ST मतलब SC ST में कभी चेंज नहीं होगा, ST SC में भी नहीं होगा, OBC ST में नहीं होगा, ये सब नहीं होगा। EWS ये सब याद रखना। EWS से ST में चले जाए या जनरल भर दिया, फिर अब ST का बना रहे हो, जैसे श्वेता सोच रही थी आज कि सर मैं जनरल भर देती हूँ, बाद में मैं चेंज कर लूँगी, ऐसा नहीं होगा। तो ये चीज़ याद रखना, ये साफ लिखा है इसमें, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कुछ लिखा है, द क्लोजिंग डेट फिक्स फॉर द रिसिप्ट फॉर द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन विल बी ट्रीटेड एज द डेट ऑफ द डिटरमाइनिंग द OBC स्टेटस इंक्लूडिंग डेट ऑफ द क्रिमिनल ऑफ द कैंडिडेट। वही आपका माना जाएगा अगर आप जिस दिन भर दे हो,
और इसमें ऐसा कुछ देखो, वो बोल रहा था ना कहाँ है वो विक्की, ये देखो, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन रिजर्वेशन ओनली इन द केस द कैंडिडेट मीट द क्राइटेरिया यूज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये चीज़ याद रखना भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट का ही चाहिए। और फाइनेंशियल ईयर 2023-24 से, हाँ नम्रता कहाँ गई हो छोटी, ये देखो 1 अप्रैल 2024 के बाद में बना हुआ होना चाहिए, देख लो इधर, EWS वाले ध्यान से देख लो, ठीक है। ओबीसी का देखो, द ओबीसी कैंडिडेट अप्लाइंग CSE 2025 मस्ट प्रोड्यूस द ओबीसी नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट बेस्ड ऑन द इनकम फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021-22, 22-23, एंड इश्यूड द गवर्नमेंट स्टेट द हैव ए वर्कफोर्स व्हिच रिफ्लेक्ट्स द जेंडर बैलेंस एंड वुमेन कैंडिडेट आर इनकरेज्ड टू अप्लाई। ये भी जो ओबीसी सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, याद रखना कि 1 अप्रैल 2024 के बाद में ही बना हुआ होना चाहिए, बट नॉट लेटर देन द क्लोजिंग डेट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब 11 फरवरी के बाद वाला नहीं चलेगा, तो ये चीज़ याद रखना। अब देखो, हाँ जो ये बता रहे थे ना, तो ये आपका जो भी ओबीसी सर्टिफिकेट बनाओगे आप लोग, ये 3 साल का आपका लगेगा, फाइनेंशियल ईयर का देखा जाएगा कि आपकी इनकम कितनी रही है, 2021-22 में कितनी रही है, 22-23 में कितनी रही है, और 23-24 में कितनी रही है। याद रखना चाहिए, 3 साल का आइडिया लेके फिर आप भर पाओगे। भैया मैंने आपके पास फोटो भेजा, एक बार देखना, एक बार ये जो दिक्कत दे रहा है ना वही देखो एक बार। अरे ये लिखा है ना यहाँ पे, वो इसीलिए मांग रहा है वो, आपको चाहिए 3 साल का इनकम क्राइटेरिया आपको देना ही पड़ेगा। किस में क्या दिक्कत आ रही है, कौन से में, कौन से पॉइंट में, पॉइंट भैया सोमेश बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। तो इस अकॉर्डिंग तो अगर मैं क्राइटेरिया 3 इयर्स का कंप्लीट करूंगा, हाँ तो वो रॉन्ग हो जाएगा। कम हो जाएगा मतलब वो रॉन्ग हो जाएगा ना, तब तो जो 2022 या 23-24 में सर्विस थी। हाँ तो वो आपको मेंशन करवाना पड़ेगा ना, आपको लिखना पड़ेगा सब कुछ जो भी है वो लिखना पड़ेगा ये सब लिखना पड़ेगा। हाँ ये इस ईयर में ये था, इस ईयर में ये था, इस ईयर में ये है, ये आपका लगेगा, 3 साल के बेस पे ही बनेगा आपका। मैं एक बात कंफर्म करना चाह रहा था, कितना फायदा होगा रिजर्वेशन? क्यों नहीं फायदा, कट ऑफ जाके देख लो, पिछले 5 सालों का कट ऑफ जाके देख लो, पता लग जाएगा। दूसरी बात हो रही है, अगर आप जैसे मान लो आपकी बात जनरल से भर दे तो आगे सब फिर आपको जनरल से बनना पड़ेगा। हाँ वो तो है, हमेशा के लिए रास्ता बन जाएगा। मैं, मेरे बच्चे, सबके लिए जनरल रास्ता और जो टोटल फैमिली के लिए। अब जो भी है सोच समझ के, ठीक है। हाँ ठीक है, समझ गया मैं। अरे देखो ये साफ लिखा है सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए, मैं फिर बार बता रहा हूँ, ये जो सोच रहे हो ये नहीं चलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का बना होना चाहिए। ये देखो ओबीसी का रिजर्व्ड कम्युनिटी इश्यूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो ओबीसी सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का बना होना चाहिए। भैया हाँ बोलो। मेरे पास जो इनकम सर्टिफिकेट है वो मेरे पास है, मतलब 2023 वाला है, 2021 वाला है, 2 है। हाँ तो चल जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। 2025 वाला है, बस हो गया काम, और क्या, फिर तो काम हो जाएगा ना। हाँ हाँ हो जाएगा, 3 साल का है तो मांग रहा हो, 3 साल बैक का बस, मतलब 22 का नहीं है और 24 वाला नहीं है, 25 का है मेरे पास। फाइनेंशियल ईयर चाहिए ना, देखो ये लिखा तो है यहाँ पे, फाइनेंशियल ईयर का चाहिए, तो देखो फाइनेंशियल ईयर चाहिए 2021-22, अगर 22 वाला तो चल जाएगा ना, 22-23 का 23 वाला चल जाएगा, 2023-24 का 24 वाला चल जाएगा, ये चाहिए, तीनों चाहिए। तीनों में सिर्फ ये ज्यादा नहीं है ना, 21 वाला है, 23 वाला है, 24 वाला नहीं है। 24 वाला तो बनवा लो, उसमें क्या है, बन जाएगा। 24 पुराना कैसे बना देंगे वो? अरे बैक डेट में क्या, अब वो देखो, अरे मैं फिर बता रहा हूँ, इसीलिए एफिडेविट भरवा रहे हैं, ठीक है। अगर नहीं बनता ना कोई नहीं, बस एक आपका कोई जानना, आपके परिवार को जानता हो और वो रिस्क लेने को तैयार हो, तो बस उसका सिग्नेचर चाहिए कि हाँ इनकी फैमिली की इनकम यही है, बस उसमें यही है। देखो रिस्क लेने की बात नहीं है, रिस्क तो ले जाए, रिस्क की दिक्कत नहीं है, पर दिक्कत ये भी है, मतलब दिक्कत आ जाएगी ना। अरे कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें, ऐसा कुछ भी नहीं है।
ये सब है ना डराने के तरीके होते हैं, तुम लोग समझते नहीं हो। अगर भाई देखो मेरा तो माना कि रियल में है इनकम तो उस अकॉर्डिंग देखो, अगर भाई नहीं है तो फिर कोई टेंशन मत लो ना, उसमें फिर टेंशन। मैं सोच रहा था 2021 वाला डाल देते हैं, 2023 वाला और 2025 वाला, 3 इनकम डाल देते हैं। अरे वो डालना नहीं है आपको इसमें, वो आपको जिससे आप सिग्नेचर करवाओगे ना उसको दिखाओगे, देखो भाई हमारी इनकम इतनी है, तो फिर उसके आधार पर वो सिग्नेचर करेगा हाँ इनकी इनकम इतनी है। मैं आपके पास फोटो भेज रहा हूँ, देखो ये देखो ये आ रही है इनकम वाला जो आप बता रहे हो ना। रुको 1 मिनट, हाँ भेजो भेजो। तो मैं क्या करूँ सर अब? उसको बोलो कि भाई पिछले साल मेरा बन गया तो बनवाओ, अब नहीं तो फिर मैं कोर्ट में चैलेंज करूंगा, तुम लोग ऐसे कैसे करते हो। अरे धमकाओ, ऐसा कुछ ही नहीं, बन जाएगा। जब पिछले साल बन गया तब क्यों नहीं बनेगा। हाँ, मतलब ऐसा है अब एक बार अगर जनरल से कर लिया तो फिर जनरल से करना पड़ेगा, है ना? हाँ ये तो फिर याद रखो, ये तो आपको फिर कैटेगरी चेंज नहीं होगा। अगर सिलेक्शन नहीं हो तो उसमें फिर उसके बाद हाँ देखो मैंने बोल दिया आपके पास, सिलेक्शन हो ही नहीं, फिर इसमें दिक्कत क्या, आगे चेक क्या होगा उसमें? अरे नहीं भाई, रिकॉर्ड तो रहता है ना यूपीएससी के पास, आपका सारा रिकॉर्ड है ना, इसीलिए मेरे दोस्त तो नीचे रहते थे, वो इसी में काम करते हैं, यूपीएससी में जॉब करते हैं वो, तो वो यही रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं भाई। आपका जैसे खुलेगा ना, मैंने मेरे गांव वाले का खुलवाया था वो किसी बताते नहीं थे इन्फॉर्मेशन, जब उसका सिलेक्शन हुआ ना तो मैंने उसको खुलवाया, भाई कब से एग्ज़ाम दे रहा है, क्या है, सब कुछ था उसका, सब कुछ डिटेल। पहला एग्ज़ाम कब दिया उसने, पहला एग्ज़ाम 2013 में दिया था, पहले अटेम्प्ट में उसने इंटरव्यू दे दिया था, तो सारा बायोडाटा लिखा रहता है, आपने किससे अप्लाई किया है, क्या है, सब कुछ रहता है, ऐसे नहीं है भाई सारा डाटा रहता है। कल करता हूँ ट्राई करो। हाँ तो फिर करो, देखो मेरा तो ये मानना है कि जब बोलो भाई पिछले साल बन गया था तो अब क्यों नहीं बनेगा, उसमें क्या है। ठीक है, किसी को और कुछ पूछना हो तो देखो जो है सेंट्रल वाला लगेगा, तो इसमें कोई लापरवाही नहीं करेंगे। काजल हो गई, अरे ये अमित कहाँ भाग गया, अमित, ये सब याद रखना कि सेंट्रल वाला ही बनेगा, और सेंट्रल वाला फॉर्मेट जो मैंने दिखा भी दिया, मेरा जो सर्टिफिकेट वैसे ही बनेगा उसमें। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना थोड़ा। और ये सर ये फॉर्म में मुझ मुंडे वाला का क्या सीन है, गाड़ी ने से हटानी पड़ेगी क्या? हाँ मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि अब सोच लो कि अगर आपको इंटरव्यू होगा तो फिर आप इसी लुक में जाओगे, जो मतलब आप फोटो में जो आपका लुक रहेगा ना वही, उसी में आपको पीटी में उसी में जाना पड़ेगा, मेंस में भी और इंटरव्यू में भी। समझ गया। तो वो चीज़ याद रखना, ये कंपलसरी है। निखिल तो टकला मत हो गया अभी वो जैसे क्या हुआ तू टकला मत हो जाना अभी, हो गई मैं टकला हो जाऊंगा और क्या नाम, दाढ़ी छिलवा लूंगा, ये सब करना पड़ेगा मुझे भाई ट्रिम करवाना। अरे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा बहुत सारे लोग देते हैं इंटरव्यू एकदम पूरा क्लीन, मतलब गंजा होके भी देते हैं इंटरव्यू, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि भाई बाल होने ही चाहिए आपके ऊपर, ऐसा कोई ज़रूरी ना। नहीं सर, उसका पहले से मुंह इतना सा है टकला हो जाएगा, दिखेगा ही नहीं, इसलिए वही तो यार, इसीलिए तो छिलवाने का मन नहीं कर रहा है, क्या नाम है, बाल ट्रिम करवाने का नहीं मन। अरे कोई नहीं, करवा लो, बाद में जॉब लग के फिर हेयर प्लान करवा लेना, उसमें क्या है, आजकल तो बहुत अच्छे इलाज हो रहे हैं। ठीक है, तो सब लोग ध्यान रखना कि सर्टिफिकेट में सेंट्रल का लगेगा, EWS हो, OBC हो, SC ST हो, सबके सेंट्रल लगेगा, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात, थोड़ा सचिन जो तुम भेजे हो तो इनकम उसमें डलेगी, तो भाई आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए वो। तो मेरा तो मानना, सुनो ना सचिन, अनुमानित जैसे तुम्हारा 2021 वाला है तो उसमें डालो, फिर देखो कि इंक्रीज हुआ है, सब में सेम ही है, अगर सब में सेम है तो सेम डाल दो। इंक्रीज हो रहा है, और इंक्रीज होने के बाद मैंने इसमें और देख रहा हूँ तो ये बोल रहा है इंटरव्यू तक की बोल रहा है ये। हाँ तो और क्या, वो तो डाल दो। अब भाई आगे तक का सैलरी पता है कि मेरे, कल मुझे पता लगा कि मेरे परिवार में मुझे सोने का घड़ा मिल गया तो मेरा इनकम बढ़ गई है, मान लो कि कल वो आ गया कुछ अकाल वकाल तो खत्म हो गया, तो ये सैलरी आगे सैलरी मांगेगा भाई, क्या बात कर रहे हो आप। अगर आपकी बार ऐसा है कि वो जो अगर अपने प्री एग्जाम देना है उसमें भी मतलब ग्रेजुएशन के मार्क्स और होने चाहिए, मतलब पूरी होनी चाहिए डिग्री आपके पास। ये तो पहले भी था, पहले क्या था, यूपीएससी ने अलाउ कर देता था, मेंस भी लोग लिख लेते थे प्रोविजनल डिग्री के आधार पर, ऐसे ये जिनकी मान लो डिग्री भी नहीं फाइनल ईयर में होते थे, पर वो आखिरी में दिक्कत होती है ना, तो रियलिटी में बात तो ये आपको फाइनल ईयर तो चाहिए। मेरा कैसा होगा, मेरे कैसा होगा, तो आप तुम्हारा तो फाइनल ईयर हो जाएगा ना।
हाँ तो हो जा, हाँ डिग्री मिल जाएगा, तब तो मिल जाएगा। तो बस खत्म। इंटरव्यू ये तो मिल मतलब जाएगा। आपका मेंस का एग्जाम होने के बाद, मतलब मेंस के रिजल्ट आने से पहले आपकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, तो तुम्हारा तो मिल नहीं जाएगा ना तब। नहीं, आपकी बात नोटिफिकेशन वेबसाइट फ्री में ही। नहीं ऐसा कुछ ही नहीं फ्री में ऐसा नहीं है भाई, फ्री में ऐसा नहीं। मैं बताता हूँ ना, पहले ऐसा एग्जाम था कि मतलब आपका 6 महीने का अंतराल में आपका डिग्री कंप्लीट हो जाए, मतलब जैसे नोटिफिकेशन आया ना तो इसके 6 महीने के अंतराल में आपका डिग्री कंप्लीट हो जाना चाहिए, तो ऐसा कोई इशू नहीं रहता उसमें। 6 महीने का टाइम देते हैं वो लोग, मतलब भर सकते हो। जैसे अभी जो फाइनल ईयर में स्टूडेंट वो भरते हैं, बहुत सारे लोग सेलेक्ट भी होते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ना बहुत बात ऐसा हुआ है, केस भी हुए हैं कि जैसे क्या हुआ कि उन्होंने पीटी भी निकाल लिया, मेंस भी निकाल लिया, जब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो उनका फाइनल डिग्री आ ही नहीं रहा, कॉलेज वाली तरफ से लेट हो रहा, तो उसमें थोड़ा इशू होते हैं। ऐसा भी नहीं भाई, यूपीएससी थोड़ा इस मामले में है कि भाई बंदा इतना एलिजिबल है तो उसको ऐसे नहीं कि भाई आपका डॉक्यूमेंट नहीं है, तो फिर वो अंडरटेकिंग भरवाते हैं कि भाई हाँ ये सारी इन्फॉर्मेशन भरवाते हैं, कॉलेज से कुछ मंगवा लेते हैं, ऐसे करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको डिनाई कर देंगे, बाहर कर देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो वो चीज़ याद रखो, और ऐसे कुछ दिक्कत नहीं। ठीक है, तो पहली बात तो सब लोग, मेरा मानना है कि ज़्यादा लेट भी मत करना, क्योंकि नहीं तो ये 20 दिन ख़राब कर दोगे तुम लोग तैयारी में। ठीक है, तो जो भी है जिनका सर्टिफिकेट बनने में थोड़ा जो भी है जल्द 1-2 दिन ख़राब कर लो। ठीक है, 20 दिन ख़राब करने से अच्छा 1-2 दिन ख़राब कर लो, लग के चाहे घर जाओ, कैसे भी कर कुरा के बना के फटाफट से इसको भरो। जितना जल्दी भरोगे उतना टेंशन फ्री होगे। अब नहीं तो फिर वही 20 दिन ख़राब करोगे तो फिर पीटी भी ख़राब होगा। मैं तो साफ बता रहा हूँ, ये 20 दिन गए तो मतलब समझ रहे हो, 1 महीना गया। अरे जब 1 महीना गया तो फिर कोई मतलब बचेगा नहीं पीटी के लिए। और मेरा मानना है कि आप पीटी के लिए तैयारी करो, फुल्ली फोकस होकर पीटी के लिए तैयारी कर लेना चाहिए। अब ख़ासतौर से जो पहला टाइम दे रहा है तो मेरा तो मानना है उनको तो करना ही चाहिए, फुल्ली फोकस पीटी पे तैयारी करो और डेली सीसेट पढ़ो। सबसे बड़ी बात तो ये भी है, सीसेट डेली करो। ठीक है, तो मेरा मानना है कि 1-2 दिन में सब लोग जो भी है सर्टिफिकेट का थोड़ा भागदौड़ होगी कर लो, नहीं तो 20 दिन ख़राब होंगे। फिर किसी के भरोसे बैठे रहोगे, वो आज बोल रहा है कल बोल रहा है परसों, ऐसे नहीं होता है। और मेरा मानना है कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, जैसे ये निखिल बोल रहा है कि भाई मना कर रहा है 10,000, ये कोई चीज़ें ज़रूरी नहीं, थोड़ा बहुत तुम जाओगे अवेयर रहोगे, कोई ज़रूरत नहीं है। आज के ज़माने में अगर मान लो कि भ्रष्टाचार देना पड़ रहा है, करप्शन देना पड़ा, तो फिर तो क्या ही मतलब आपकी पढ़ाई लिखाई का, मुझे बताइए। और जो ये बोल रहे कि नहीं बनता है, सब बनता है, क्या बात कर रहे हो? जाके है ना नेट पे सर्च करो, मैक्सिमम लिमिट गवर्नमेंट की तरफ से सब कुछ लिखा है कि आपको इतने दिन में ये सर्विस आपको मिल जाएगी। नहीं मिलती है तो जाके उनको बोलो, ऐसा सिली होता है थोड़ा वो हायर अथॉरिटी। भाई फिर तुम लोग क्या ही आईएएस बनोगे आगे जाके? अपना खुद का भी काम नहीं करवा सकते तो सोचो तुम जनता का क्या काम करोगे कल आईएएस बन के? थोड़ा अवेयर रहो इन चीज़ों में। क्या है, जाके देखो एक बार, तहसील भी घूमो इसी बहाने। और मुझे पता है राजस्थान में अच्छी सेवा है, ई मित्रा पे जाओगे तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट वहाँ से बन जाता है। फिर उसके लिए बस वो तहसीलदार के सिग्नेचर होते हैं, उसमें 1-2 दिन लगते हैं बस। मेरे अनुसार जो है राजस्थान में, कि मैं बता रहा हूँ, अदर स्टेट में मुझे पता नहीं है, पर मैक्सिमम राजस्थान में 5 दिन में कोई भी सर्टिफिकेट आप बनवा सकते हो। मैक्सिमम बता रहा हूँ 5 दिन, कोई बड़ी बात नहीं, आराम से बनता है। ई मित्रा में 1 दिन का काम होता है, दूसरे दिन तहसील में जाता है, तो वहाँ पे सिग्नेचर थोड़ा वहाँ हो सकता है थोड़ा वेटिंग प्रोसेस में सर लगा रहे। अगर वहाँ पे थोड़ा बहुत जानकारी है तो और भी फास्ट काम हो जाता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो मेरा मानना है मैक्सिमम 5 दिन में हो जाता है काम, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अब तुम खुद सोचो यार, तो फिर वही बात होगी, आप 21वीं सदी में जी रहे हो, सर्टिफिकेट बनाने में 1-1 महीने लग रहे हैं जो आप लोग बोल रहे हो, तो फिर इंडिया क्या ही ग्रोथ करेगा, क्या ही प्रोग्रेस करेगा? एक व्यक्ति तो इसी कामों में बिजी रहेगा। 1 महीने की सैलरी समझ लो, कोई 1 महीने में करोड़ों रुपये कमाता है, अगर कोई सर्टिफिकेट बनाने जाएगा उसको 1 महीना लग रहा है, तो फिर समझ जाओ क्या ही होगा इस देश का। तो ऐसा नहीं होगा मेरा, ठीक है, अगर खुद भाग दौड़ करोगे तो हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। और जहाँ पे मेरे अनुसार सब जगह ई मित्रा टाइप से हर राज्य में इस टाइप की सेवाएं रहती है, यूपी में भी इस टाइप का कुछ ना कुछ है, मेरे नाम में नहीं है, बस मुझे नहीं पता, पर है इस टाइप का। वहाँ पे जाइए आप, एक प्रोसीजर जो फार्म है वो आपको दिखाया जाएगा, वो भरो, ठीक है। उसके बाद में वो सिग्नेचर के लिए जाता है तहसीलदार का, ख़त्म बात। वो 1-2 दिन का टाइम लगता है। पर हाँ, कुछ तहसीलदार अब यही कसम खा के बैठे हो कि मैं सिग्नेचर तभी करूँगा, तो उसकी कंप्लेन करो, उसमें क्या है, सीधी सी बात है। चलो ठीक है, तो मेरा मानना है कि किसी को कोई दिक्कत आए तो जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर कॉल कर लेना, ठीक है। तो जो बेसिक चीज़ें वो मैं बता ही दिया हूँ, थोड़ा सेंट्रल का ही बनवाना, थोड़ा ध्यान रख के ये चीज़ें कर लो। चलो ठीक है, और किसी कुछ पूछ रहा तो बोलो, और कल से फिर क्लास लेंगे। और अब डेली भाई पीटी का क्लास आया करो तुम लोग, ऐसे
टाइम पास करते हो, क्लास आते नहीं हो, ऐसे क्या ही फ़ायदा मिला। बोलो प्रीति, क्या पूछ रहे हो? बोलो प्रीति। क्या हुआ, कुछ पूछना है? प्रीति कुछ पूछना है? चलो ठीक है फिर, बाय बाय, गुड नाइट। कल मिलते हैं, कल क्लास में मिलते हैं फिर 7 बजे। आवाज नहीं जा रही। हाँ बोलो बोलो। बोलो। AWS का सेंट्रल वाला कितने दिन में बन जाएगा? अरे बन जाता है, मैक्सिमम 1-2 5 दिन दिन में बन जाएगा? हाँ बन जाएगा। अच्छा, अरे कोई दिक्कत नहीं, बन जाता है, ऐसा कोई इशू नहीं है इसमें। उधर के बनाते नहीं है ना इतना। अरे क्यों नहीं बनाते, तुम लोग हर कौन सी दुनिया में रह रहे हो, इधर का उधर का अरे क्या होता है? उसी दुनिया में है, बोलते ही UPSC क्या होता है इतना नहीं पता है। ए भाई तुम लोग, मैं आराम से समझ बैठे में। रहते हैं, वो नहीं बनाएंगे। बहुत एटीट्यूड दिखाते हैं। अरे देखो मैं फिर बता रहा हूँ ना, ऐसा है, परंतु आप लोग भाई अपनी पर्सनैलिटी शो करो ना, ऐसे नहीं होता है। हाँ वही करना हाँ, पड़ेगा। तो बस स्वाभाविक सी बात है, वो करना पड़ेगा। वो बोलते बट टेढ़ी सीधी की से उंगली नहीं निकले, टेढ़ी की से निकालो, निकालना तो पड़ेगा ना, उसमें क्या पैसा था। देके अरे भाई वो लपड़ पड़ेगी। 10,000 देना पड़ेगा। यार तुम लोग मतलब 10,000 मुझे दीजिए, मैं बनवा दूंगा सबका। अरे वो पैसा देके ही बनाते हैं, ऐसे नहीं बनाते। भाई तुम लोग पता नहीं कैसे, भाई मेरे इस मामले में ऐसे राजस्थान सही सिग्नेचर है। ही नहीं करते हैं वो। सही नहीं है, SC का बन जाता है, SC ST वालों का, और ये जनरल वालों में वो कानून निकाल के ना बोलते हैं तुम्हारा बनेगा ही नहीं। हाँ तो फिर ये होगा ना कि तुम्हारा इनकम क्राइटेरिया ऊपर नीचे हो रहा होगा, तो बात वो है। यही बात है सर, आपका तो लीगल ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे ही होता है। OBC का सर ठेका मेरे पास है, मैं बनवा दूंगा सबका। पैसा मुझे बस 10,000 मिलना चाहिए। ये लो वो भाई, तो सबका है ना, एक मतलब। ठेकेदार आ गया अपने बीच में, निखिल। युवराज बनवाना है, ये जिम्मेदारी ले रहा तुम्हारा है। 2,000 छोड़ दूंगा। 2000 छोड़, डिस्काउंट भी दे रहा है। तो आराधना बन जाएगा, आप जाइए एक बार, बन जाएगा, थोड़ा प्रयास करिए, सेंट्रल का बनेगा। ठीक है, तो वो जो है ना, मैं वो ग्रुप में भेजा हूँ, देख लेना, वही चाहिए, उसी फॉर्मेट। तो बोल देना कि इस फॉर्मेट वैसे ही में सेम बनेगा। बनेगा जैसे बनता था। अरे क्या बनेगा वैसे ही, मतलब उस फॉर्मेट जो है ना वो सेंट्रल वाला रहेगा, बनेगा वैसे वही अप्रोच वही में। बनाएंगे ना, तहसीलदार जो होता है। हाँ बनेगा वहीं से। देखो ये रहा, मैं बता रहा हूँ, ये देखो EWS का ये रहा फॉर्मेट, बस याद रखना कि ये फॉर्मेट रहेगा, बस ये याद रखना। देखो गवर्नमेंट ऑफ नेम अथॉरिटी, ये सब कुछ ये इस फॉर्मेट में होना चाहिए आपका, बस ये वाला फॉर्मेट। ठीक है, ये चीज़ याद रखना बस। ठीक है। उसको ये है ना, ये निकाल लेना जो है, फिर उसको ये भाई इस फॉर्मेट में चाहिए मेरे को, सेंट्रल वाला चाहिए, तो सेंट्रल लिखेगा वहाँ पे, ख़त्म बस। ठीक है, सब दिया है, देखो SC ST के यहाँ पे दिया है, सबका दिया है, इस टाइप से बनना चाहिए। ठीक है, चलो, और किसी को पूछना है? अब मेरा माना 1-2 दिन बदल लो, और ऐसा नहीं कि पता लगा 20 दिन खराब करो इसी चीज़ों के पीछे, तैयारी करो। और मेरे अनुसार जो मुझे दिख रहा है UPSC का ना, अगले साल जो है और जल्दी फॉर्म आएगा और जल्दी एग्ज़ाम होगा। इनका साइकिल मैं समझ गया, इनका साइकिल है जनवरी से शुरू करो, दिसंबर में ख़त्म करो, इनका ये प्लान है। तो अगले साल जैसे सोचो कि पहले कभी 10 फरवरी से पहले कभी नहीं आता था नोटिफिकेशन, आपकी बार 22 जनवरी को आ गया, अगली बार हो सकता है 1 जनवरी को आ जाए, तो ये चेंज करेंगे। इनका पूरा है प्लान। पहले PT सोचो जुलाई अगस्त में होता था, मुझे याद अच्छी तरह, 2017 वाला भी अगस्त में हुआ था। अब अगस्त से सोचो कि मई में आ गए, तो मेरा माना है मार्च में आ जाएंगे ये लोग, मार्च में आ जाएंगे, और उधर जुलाई में ये मेंस ले लेंगे, और नवंबर दिसंबर तक इंटरव्यू ले लो आके ख़त्म कर देंगे। तो इनका ये है प्लान, थोड़ा जनवरी से लेकर दिसंबर तक है, चीज़ें और फास्ट होगी। चलो ठीक है फिर, बाय बाय, गुड नाइट। कल मिलता है क्लास में, सब क्लास किया करो, ऐसे काम नहीं चलेगा। चलो ठीक है।